जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बेशक से इनकी इनकम 10,000 थी या 50,000 थी, हम अपनी तरफ से वैल्यू एज्यूम करेंगे 100 रुपए। तो सबसे पहले आप ये लिख लेना यहाँ पर कि रिमेनिंग इनकम कितनी है। बच्चे इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे 7.5 रुपए की वैल्यू आई है 900 रुपए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे परसेंटेज। जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसका टाइप नंबर 14, टाइप नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया है कि इसके अलग अलग तरीके के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वो पास फेल पर आधारित प्रतिशत के क्वेश्चंस वाला था, उसको भी हमने देख लिया है। टाइप नंबर 14 में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके के बनते हैं जो इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदी में अगर हम कहेंगे तो आय और व्यय पर आधारित जो प्रतिशत के सवाल बनते हैं वो टाइप नंबर 14 के अंदर आते हैं। अब इनकम और एक्सपेंडिचर के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक पर्सन है जो महीने के 100 रुपए कमाता है, अगर वो उसमें से 25% खर्च कर दे, फिर बचे हुए का 30% खर्च कर दे, तो अंत में उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो ये तो था इसका बिल्कुल सिंपल सा सवाल। आजकल पेपर में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। पेपर का जो ट्रेंड आता है उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में किसी पर्सन के पास कुछ रुपए थे, हमें ये नहीं बताया जाएगा कि कितने रुपए थे। ठीक है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन। मोहन के पास में स्टार्टिंग में कुछ रुपए थे, उसमें से वो 50% ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देता है। फिर जो बचा हुआ उसके पास में पैसा है, उसका 20% वो एंटरटेनमेंट पे खर्च कर देता है और 10% खाने पीने पे खर्च कर देता है। अब उसके पास में जो अमाउंट बचा है वो 1,000 रुपए है। तो ये बताओ स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। दोनों ही तरीके जो है वो लगभग सेम है, बस एक में क्या स्टार्टिंग में पैसे दे दिए जाते हैं तो उसको तो हर कोई बच्चा कर लेता है। जो दूसरा वाला टाइप है जो मैंने एग्जांपल समझाया उसमें आपको स्टार्टिंग के पैसे नहीं दिए जाएंगे, फाइनल जो अमाउंट बचेगा उसके पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो जो सेकंड वाला एग्जांपल है वही आजकल ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। उससे ही रिलेटेड एक एग्जांपल को आज हम समझेंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे इसको ट्रिक के द्वारा करा जाता है। बिल्कुल आसानी से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर गिरधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम, यानी कि मिस्टर गिरधर वो अपनी मंथली इनकम का 50% खर्च करते हैं। किसके ऊपर? हाउस होल्ड आइटम्स के ऊपर, यानी घर के सामान के ऊपर 50% इनकम का हिस्सा खर्च कर देते हैं। उसके बाद में आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड्स 50% ऑन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर एक लाइन समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है रिमेनिंग इनकम, यानी कि जो बचा हुआ पैसा है 50% खर्च करने के बाद में जितना पैसा बचा है उस रिमेनिंग अमाउंट में से वो 50% और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है और 25% एंटरटेनमेंट पे और 10% स्पोर्ट्स आइटम्स पे, यानी कि बैट बॉल इस तरीके के सामान खरीद लेता है। ठीक है, तो यह रिमेनिंग इनकम का मतलब ये है कि जैसे उसके पास में स्टार्टिंग में कुछ रुपए थे तो उसमें से 50% खर्च करने के बाद में जो पैसे बचे फिर उस पैसे का 50% और कहीं खर्च किया। कहां पर किया? ट्रांसपोर्ट पे, फिर 25% एंटरटेनमेंट पे और 10% स्पोर्ट्स पे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कि इफ द अमाउंट लेफ्ट वाज 900, लास्ट में उनके पास में 900 रुपए बच जाते हैं। इतना सारा खर्चा करने के बाद में 900 रुपए बच जाते हैं। व्हाट इज द मिस्टर गिरधर्स मंथली इनकम? तो आपको उनकी मंथली इनकम बतानी है, यानी कि स्टार्टिंग में उनके पास कितना पैसा था। ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, कुछ बच्चों को लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है और अपनी मर्जी से लिखने बैठ गए होंगे, लेकिन इसको करने का जो तरीका है वो कुछ और है। पहले आप इसको समझो कि करा कैसे जाएगा। उससे पहले जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को हिंदी में समझो। इसमें दे रखा है कि श्री गिरधर एक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी मासिक आय का 50% खर्च किया है घरेलू सामान पर। उनकी मासिक आय कितनी है हमें नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ ये बात बोलिए मासिक आय का 50% खर्च कर दिया है किस पर? घरेलू सामान पर। शेष आय में से अब 50% खर्च करने के बाद में जितने रुपए बचे हैं उसमें से उन्होंने 50% और खर्च कर दिए परिवहन पर, फिर 25% खर्च कर दिए मनोरंजन पर और 10% खेल कूद के सामान पर खर्च कर दिए। ठीक है, और अंत में उनके पास में 900 रुपए बच गए हैं, यानी कि इतना सारा खर्चा करने के बाद में गिरधर जी के पास में 900 रुपए बच गए हैं। तो उनकी मासिक आय आपको ज्ञात करनी है। जिस तरीके से क्वेश्चन इंग्लिश में सेम वैसी क्वेश्चन हिंदी में। ठीक है, अब इसमें यही बात बोली गई है कि लास्ट में 900 रुपए बच जाते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो इसमें जो इनकी स्टार्टिंग की इनकम होती है उसको एक्स माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा तरीका रहेगा उसमें हम स्टार्टिंग में
इनकी इनकम को 100 रुपए मान लेंगे, बेशक से इनकी इनकम 10,000 थी या 50,000 थी, हम अपनी तरफ से वैल्यू एज्यूम करेंगे 100 रुपए। तो आप मान लो कि मिस्टर गिरधर की स्टार्टिंग की इनकम थी 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए थे उनके पास में। अब क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन ये बात बोल रहा है कि 50% मंथली इनकम का हाउस होल्ड आइटम पे खर्च कर दिया है, ठीक है। हमने ये मान लिया है कि जो उनकी मंथली इनकम है वो 100 रुपए है। अब इसमें से 50% खर्च कर देते हैं हाउस होल्ड आइटम पे। तो 100 का 50%, अब ये फर्स्ट चीज लिख लो यहाँ पर, हाउस होल्ड आइटम्स पर कितने खर्च होते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स पर 50%, तो 100 का 50%, ठीक है। 100 का 50% निकालने का तरीका, परसेंट का साइन हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया 50 रुपए। यहाँ पर 100 रुपए मानने का एज्यूम करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था, जिससे हमारा आंसर तुरंत निकल कर आ जाए, ये परसेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। 100 रुपए अगर हम वैल्यू एज्यूम कर लेते किसी भी चीज की, तो उसकी परसेंट निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे 100 का 80% 80 होगा, 100 का 30% 30 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसलिए यहाँ पर 100 रुपए एज्यूम करिए वैल्यू। तो हाउस होल्ड आइटम्स पर 50% का खर्चा किया था, तो 50 रुपए खर्च हो गए। अब क्वेश्चन आगे ये बात बोल रहा है कि रिमेनिंग इनकम जो थी ना उनकी, यानी कि 50 रुपए खर्च करने के बाद में कितने रुपए बचे। तो सबसे पहले आप ये लिख लेना यहाँ पर कि रिमेनिंग इनकम कितनी है। बच्चे इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 100 के कंपैरिजन में निकालते चले जाते हैं और इसलिए उनका आंसर गलत आ जाता है। रिमेनिंग इनकम कितनी है, 100 में से 50 खर्च कर दिए तो रिमेनिंग इनकम आ गई 50 रुपए। जैसे 100 रुपए में से अगर आप 50 माइनस कर दोगे तो 50 ही तो आंसर आएगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग इनकम कितनी बच गई है, 50 रुपए बच गई है। अब जो भी कैलकुलेशन ये आगे करी जाएगी ये इस 50 के कंपेरिजन में करनी है। हिंदी में भी यही है कि उनके पास में जो शेष आय है उसमें से ही वो 50%, 25% ये खर्च कर रही है शेष आय में से। तो शेष आय उनके पास है 50 रुपए। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, वो 50% ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लो अब रिमेनिंग का, रिमेनिंग का 50%, रिमेनिंग का 50% किस चीज के ऊपर खर्च हो रहा है, ये खर्च हो रहा है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ लिख लो शॉर्टकट में ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ये मैं आपको स्टेटमेंट इस वाले क्वेश्चन के लिए ही लिखवा रहा हूँ, बाकी जब आप पेपर में इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट तरीके से इसको सॉल्व करना, जैसे वो निशान बनाकर, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करने बैठोगे तो आपको स्टेटमेंट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अपने हिसाब से इसको शॉर्ट में लिख लेना, रिमेनिंग को आर डिनोट कर देना, ट्रांसपोर्ट को टी से डिनोट कर देना, ठीक है। तो रिमेनिंग का 50% ट्रांसपोर्ट पर होता है, तो 50 रुपए का 50% निकाल लो, 50 का 50% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 की मल्टीप्लाई 5 से, यानी कि 25 रुपए वो खर्च कर देते हैं ट्रांसपोर्ट पर। नेक्स्ट है हमारा कि रिमेनिंग का ही 25% एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं, यानी कि जो उनकी शेष आय है उसमें से 50% परिवहन पर खर्च करते हैं और 25% मनोरंजन पर। तो रिमेनिंग का 25% खर्च होता है एंटरटेनमेंट में। तो 50 का 25% आप निकालोगे इस तरीके से, और 51 से 50, 52 से 100, दो से इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 12.5 रुपीज, यानी कि 12.5 रुपए का खर्चा होता है एंटरटेनमेंट में। लास्ट में एक और चीज का खर्चा होता है, वो है खेल कूद का, यानी कि स्पोर्ट्स के ऊपर वो खर्च करते हैं 10%। तो रिमेनिंग का 10% खर्च होता है स्पोर्ट्स पर, ठीक है। ये सेम है, रिमेनिंग का 10%, तो 50 का 10% अगर निकालोगे तो वो आएगा 5 रुपए, 0 में 0 कैंसिल, 0 में 0 कैंसिल, आंसर आया 5 रुपए, ठीक है। तो यहां तक आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने एज्यूम करा था कि उनकी मंथली इनकम 100 रुपए है, उसके बाद में वो 100 का 50% खर्च करते हैं हाउस होल्ड आइटम्स पे, तो यानी कि 50 रुपए वो खर्च करते हैं हाउस होल्ड आइटम पे। 100 का 50% 50 रुपए ही होता है। फिर जो रिमेनिंग इनकम बचती है, यानी कि जो बचे हुए पैसे हैं, तो उसमें से वो खर्च करते हैं 50% ट्रांसपोर्ट पर, 25% एंटरटेनमेंट पे और 10% स्पोर्ट्स पर। तो यहाँ पर ये बात क्लियरली मेंशन करी गई है कि रिमेनिंग का ही वो खर्च कर रहे हैं, तो आपको रिमेनिंग इनकम ही एज्यूम करनी है। तो 100 का 50 खर्च करके रिमेनिंग इनकम बचती है 50 रुपए, फिर 50 का ही हम 50% निकालेंगे 25 रुपए, 50 का 25% निकालेंगे 12.5 रुपए आएगा, और 50 का 10% होता है 5 रुपए। तो ये टोटल खर्चा अब तक उनके तरफ से हो चुका है, और बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर करेंगे। मैं इस वाली साइड को इरेज कर रहा हूँ।
तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो टोटल खर्चा हो गया है, टोटल एक्सपेंडिचर है, उसको आप जोड़ दो। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, तो 50 रुपए। सबसे पहले ये वाले 50, फिर 25, तो इसको लिखते चलो 50 प्लस 25 प्लस उसके बाद में 12.5, फिर उसके बाद में 5 रुपए। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75 और 580 90 92.5, यानी कि 92.5 रुपीज उन्होंने अब तक खर्च कर दिए हैं। अब क्वेश्चन में जो लास्ट वाली लाइन है उसको आप रीड करो। लास्ट में बोल रखा है कि अंत में उनके पास 900 रुपए बचे हैं, यानी कि मिस्टर गिरधर के पास में जो अमाउंट लेफ्ट आया है वो 900 रुपीज है, इतना खर्चा करने के बाद में। और हमारे हिसाब से कितने रुपए बचे होंगे पहले हम उसको निकालेंगे। हमारे हिसाब से हमने माना था कि 100 रुपए उनके पास में, 92.5 को अगर खर्च कर देते हैं तो इसका मतलब 100 में से 92.5 को आप माइनस करो तो रिमेनिंग अमाउंट हमारा भी निकल कर आएगा कि लेफ्ट अमाउंट कितना है। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे आंसर आएगा हमारा 7.5, यानी कि 7.5 रुपए उनके पास बचे हुए हैं अभी। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमारे हिसाब से है। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो 900 रुपए बच रहे हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे 7.5 रुपए की वैल्यू आई है 900 रुपए, ये बात हमें पता चल चुकी है। और अब हमें 100 रुपए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि टोटल उनकी कितनी मंथली इनकम थी ये हमें निकालनी है। और हमने एज्यूम किया था कि उनकी मंथली इनकम 100 रुपए है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है। तो हम 100 रुपए की वैल्यू को निकालेंगे। 7.5 की वैल्यू 900 दे रखी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। यूनिटरी मेथड का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं। तो 7.5 की वैल्यू दे रखी है तो इससे हम डिवाइड करेंगे। 100 की वैल्यू पूछी जा रही है कि टोटल इनकम कितनी है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद में जितने नंबर होते हैं पॉइंट हटा के ऊपर उतनी जीरो लग जाती है। इससे अब कैलकुलेशन करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। 25 3 जा होते 75, 25 4 जा होता 100, 3 से इसको काटोगे तो 3000 यहाँ पर, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 3 जीरो बच के यहाँ लग जाएगी। 3000 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो हमारा आंसर आएगा 12,000, यानी कि मिस्टर गिरधर की जो स्टार्टिंग की इनकम है, मंथली इनकम है, वो 12,000 रुपए थी। तो यहाँ पर हमें मंथली इनकम निकालनी थी, वही हमने निकाल दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रखो, उसके बाद में एक बार क्विक रिवीजन करवा के आपको दोबारा से समझा दूंगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास में रख लो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जब इस तरीके के क्वेश्चन गिवन होंगे तो आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग में कितने रुपए दे रखे हैं। अगर रुपए नहीं दे रखे हैं तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, तो हमने अपनी तरफ से रुपए एज्यूम करे थे 100 रुपए। 100 रुपए में से वो 50% हाउस होल्ड पर खर्च करते हैं, तो 50 रुपए हो जाता है, यानी कि 50 रुपए वो खर्च कर देते हैं। 100 का 50% निकाल दिया था। फिर उसके बाद में रिमेनिंग इनकम का परसेंट की बात हो रही थी। तो जब भी रिमेनिंग इनकम के परसेंट की बात हो, यानी कि शेष आय की परसेंट की बात हो, तो शेष आय निकालना सबसे पहले जरूरी होता है। तो रिमेनिंग इनकम हमने फाइंड कर लिए 50 रुपए, फिर 50 के कंपैरिजन में ही परसेंट सारी निकलेंगी। सारी परसेंट निकल गई है, यानी कि सारे खर्चे हमने रुपीज में निकाल लिए हैं। फिर हमारे हिसाब से खर्चा आ गया है, तो अब अपने खर्चे को हम ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 92.5 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में लास्ट में एक लाइन दे रखी है कि कितना अमाउंट उनके पास में बच गया है इतना खर्चा करने के बाद में। जो लास्ट में उनके पास फाइनल अमाउंट बचा है, यानी कि जो उनके पास में शेष जो पैसे बचे हैं अंत में बिल्कुल लास्ट में, वो 900 रुपए है। हमारे हिसाब से हमने 100 रुपए मानी थी इनकम, और 100 में से इतना खर्चा करने के बाद में 7.5 रुपए हमारे हिसाब से बचने चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से 900 रुपए बचने चाहिए। 7.5 की वैल्यू दे रखी है 900 रुपए, 100 रुपए की हम वैल्यू इसमें निकालेंगे, क्योंकि हमने अपनी तरफ से इनकम एज्यूम करी थी 100 रुपए। तो 100 की वैल्यू हम निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 900 को डिवाइड करेंगे 7.5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जिस चीज की वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर वीडियो हो गई है खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये सारी चीजें करी जाती है। इसी तरीके की जो और भी सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली वीडियो है वो आपको मिल जाएंगी एक्सपर्ट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। किसी भी तरीके की दिक्कत लगे तो गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।